नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, पर अयोध्या का इतिहास काफी लंबा है। ये 5 अगस्त का जो दिन है, ये इतना आसान न था। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अयोध्या के इतिहास को। इतिहासकारों के मुताबिक कहानी शुरू होती है 1528 में, जब बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाता है बाबर के कमांडर मीर बांकी के द्वारा। 1859 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि उस एरिया में बीच में एक फेंस बना देते हैं। तो जो मस्जिद का एरिया होता है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को प्रेयर करना होता है, और जो मॉस्क के बाहर का एरिया होता है उसमें हिंदू कम्युनिटी प्रेयर कर सकती है। 1885 में महंत रघुवीर दास एक प्ली फाइल करते हैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें वो परमिशन मांगते हैं कि जहां हिंदूज के प्रेयर का एरिया है वहां वो एक टेम्पल बनवा सकें। 1949 आइडल ऑफ राम सरफेस्ड इनसाइड द मॉस्क। अब ये काफी डिस्प्यूटेड है कि राम जी की मूर्ति वहां कहां से आई, वो खुद प्रकट हुई या किसी ने उसे रख दिया। 1950 में परमहंस रामचंद्र दास एक प्ली फाइल करते हैं, जिसमें वो परमिशन मांगते हैं कि राम जी की मूर्ति जो मॉस्क के अंदर है उसकी वो पूजा कर सके। 1959 में निर्मोही अखाड़ा कहता है कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है ये उनकी है। 1961 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड एक प्ली फाइल करती है और वो कहती है कि बाबरी मस्जिद जो है वो उनका है, वो पूरा एरिया उनका है, और जो मूर्ति है राम जी की उसे वहां से हटाया जाए। 1983 में विश्व हिंदू परिषद VHP एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। 1986 जो लोकल कोर्ट होती है वो हिंदूज को अलाउ करती है कि वो मॉस्क के अंदर जाकर प्रेयर ऑफर कर सकें। उसके बाद सेटअप होती है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1989 ये जितने भी केसेस होते हैं, जितनी भी प्लीज फाइल की गई थी आज तक, उन सब को रेफर कर दिया जाता है, उन सब को ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 1990 में LK आडवाणी एक रथ यात्रा करते हैं सोमनाथ जो गुजरात में है वहां से अयोध्या तक। 1991 कल्याण सिंह जी की जो गवर्नमेंट है दैट एक्वायर्ड 2.77 एकर्स ऑफ लैंड अराउंड द डिस्प्यूटेड एरिया। 1992 6 दिसंबर का दिन जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है और देश में काफी ज्यादा कम्युनल वायलेंस होता है उस वक्त। 1993 President issued orders for acquisition of areas around the site. 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें उन्होंने लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को, एक पार्ट रामलला के मंदिर के लिए, और जो तीसरा पार्ट था वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया। उसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे लगा देती है। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में लंबी सुनवाई चलती है और वक्त आता है 2019 का। 2019 में एक 5 जजेस की कमिटी बनती है जिसके हेड होते हैं श्री रंजन गोगोई, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। फिर भी वो जो जजेस की कमिटी होती है वो कोशिश करते हैं एक मीडिएशन पैनल बनाने की, जिसमें जस्टिस कलीफुल्ला, श्री रविशंकर और एडवोकेट श्री राम पंचू जैसे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी ये मामला सेटल नहीं होता। फिर जाकर ये मामला कोर्ट के ही पास आ जाता है और फिर इसमें डे टू डे हियरिंग्स होने लगती है, और नवंबर 9, 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आता है और कोर्ट जो एंटायर एरिया होता है 2.77 एकर्स का, उसको रामलला की मंदिर के लिए दे देती है। और भूमि पूजन तो हम सब ने देखा ही है। लेकिन कोर्ट एक डायरेक्शन ये भी देती है सेंट्रल को और यूपी की गवर्नमेंट को कि वो 5 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट करें टू बिल्ड अ मॉस्क। मतलब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसे ये लैंड दी जाए ताकि वो मॉस्क बना सके। तो ये था अयोध्या का इतिहास। काफी लंबा इतिहास रहा अयोध्या का। अब प्रभु श्री राम अपने घर में विराजे हैं।
अगर हम प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अवतरित करते हैं, उसे अपनाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपने देश का, अपने विश्व का कल्याण करेंगे और एक बार फिर हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। इसी के साथ मैं श्रेया आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।